दोस्तों, मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मेरी कहानी को उसको सुनाने का बहुत मन है। तो उसके ज़्यादा जिद करने पे मैंने अपने कहानी की स्क्रिप्ट उसको दे दी। तो इस एपिसोड 14 को उसी ने पूरा सुनाया है। आप सुन के बताना कि कैसा लगा। और हाँ, चिंता मत करो, मैं कल यानी कि मंडे को आपको इसका ओरिजिनल वॉइस वर्जन में अपनी रिकॉर्डिंग करके एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तब तक आप दीपिका जी की कहानी का लुत्फ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। आप सभी कुछ दिन इंतजार कीजिए, मैं सीजन 1 के लास्ट एपिसोड पर काम कर रही हूँ। कुछ दिनों में बनाकर अपलोड कर दूंगी। मुझे पता है कि जब सीजन 1 का अंत ही समझ में नहीं आया तो आपको सीजन 2 क्या खाक समझ आएगा। जब तक आप सीजन 2 को कंटिन्यू रखिए, पीछे की कहानी को मैं आपको कुछ दिनों बाद बता दूंगी। तो चलिए अब सुनते हैं एपिसोड नंबर 14। रूप तीनों बूंदों को दूर जाता देख रहा था। फिर उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। वहां कुर्सियों पर बैठे हकीम को जब लगने लगा कि ध्रुव ने हार मान ली है, तभी ध्रुव ने आसपास कुदरती शक्तियों में हलचल होने लगी। धीरे धीरे ध्रुव का शरीर उन कुदरती शक्तियों से घिर गया। ध्रुव उन शक्तियों को वया के शरीर में भेजने लगा। कुदरती शक्तियों के वया के शरीर में जाते वया का शरीर जोरों जोरों से चमकने लगा। वया तेजी के साथ उन कुदरती शक्तियों को सोखता जा रहा था। तभी लोग अचानक आए इस बदलाव को देखकर हैरान और परेशान थे कि ध्रुव उन बूंदों को पास लाने की बजाय यह क्या कर रहा था। एक बार फिर वया ने अपने हाथों से 3 रोशनियां निकाले जो सीधे जाकर उन तीनों बूंदों से लिपट गई। ध्रुव इन तीनों रोशनियों को काबू कर रहा था। ध्रुव उन कुदरती शक्तियों को सोख कर उन पर दबाव बना रहा था और उनकी अपनी शक्तियों को कुदरती शक्तियों की मदद से खत्म कर रहा था, ताकि यह बूंदे बिना किसी परेशानी के आपस में मिल जाए। ये लड़का भी न ऐसा खतरनाक पात्र कहाँ से लाता है। जामवंत ने ध्रुव की हरकत को सबसे पहले समझकर कहा। फिर धीरे धीरे वहां बैठे हकीम को बात समझ आई कि ध्रुव क्या कर रहा है। तो उनके दिल उनके मुंह में आ गए। उनके मन ही मन, ये लड़का मरने से डरता भी है या नहीं, बस दूसरे को डराने के लिए ही करता है। ध्रुव की इस हरकत को देखकर लानिया ने अपने हाथ एक बार फिर से मुंह पे रख लिया। इस सदमे से उभरकर जामवंत ने वासु के कान में कुछ कहा। उनकी बात सुनकर वासु ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वासु खास कुर्सियों से उठकर उस हॉल से बाहर चला गया। वासु को वहां से जाते देख लानिया मन ही मन बोली, लीडर जामवंत, मुझे धोखा देने की मत सोचना। फिर वो ध्रुव की तरफ देखने लगी। ध्रुव धीरे धीरे कुदरती शक्तियों की मदद से उन बूंदों की अपनी शक्तियों को खत्म कर रहा था। ध्रुव अपनी आंखों को बंद कर इस काम को कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक ध्रुव उन बूंदों के शक्तियों को अलग करता रहा। फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोली। वो उन तीनों बूंदों को ध्यान से देख रहा था। फिर ध्रुव में मन ही मन कहा, अब इतनी शक्तियाँ कम हो गई है, अब तो इनको मिल जाना चाहिए। ध्रुव ने अपनी हाथों का सील बदल ली। उसके सील बदलते ही वो 3 रोशनियाँ 3 बूंदों से घिरी हुई थी। वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल गई। ध्रुव के चेहरे पर हल्का सा थकान दिख रहा था। उसको नहीं लगता था कि इन बूंदों को शक्तियों को अलग करना इतना मुश्किल होगा। ध्रुव ने अपने आसपास की लगभग 1/3 कुदरती शक्तियों को अब तक में इस काम में लगा चुका था। ध्रुव ने अपना आसपास कुदरती शक्तियों में आए
गिरावट देखकर अनजाने में अपना सिर हिला दिया। हर कोई देख सकता था इतनी मेहनत के बाद वो तीनों बूंदे आपस में पास आ रहे थे। इस बार उनकी शक्तियाँ बिल्कुल ना के बराबर भी वो बिना किसी अवरोध के आपस में मिलने वाले थे। ध्रुव ने ये देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने ये कर ही दिया। आचार्य जब मुझे ये करते देखते तो कितना खुश हो जाते। मेरा इंतजार करना आचार्य, मैं आप सबको मार्कस लेने जरूर आऊँगा। फिर ध्रुव ने अपने जज्बातों को काबू में किया और एक बार फिर उसने अपना सारा ध्यान कढ़ाई पर लगा दिया। उस हॉल में एक अजीब सी शांति थी। सारे लोगों की निगाह उस जवान लड़के के सामने रखे कढ़ाई में, जिसमें से शक्तियाँ निकलकर पूरे हॉल फैल रही थी। उन कढ़ाई में 3 तरल आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे। ये नज़र बेहद खूबसूरत दिख रहा था। जवान पीढ़ी के हकीमों के लिए यह कुछ देखना जन्नत से कम नहीं था। वे अपनी इससे बेहद कुछ सीख रहे थे। वहाँ बैठे हर कोई जानता था कि गोली बनाना सेखी बगाते से बेहद मुश्किल है, और जब बात हो हाई रैंक की गोली बनाने में तो उनको बनाने में कई महीने तक लग जाते। अब ये देखना था कि ध्रुव कब तक जड़ी बूटियों को मिलाने वाला काम करता है। ध्रुव भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इस काम को करने में बेहद वक्त लग सकती है, इसलिए वो किसी जल्दीबाजी नहीं किया। ध्रुव पलथी मारकर वहीं बैठा बस देखता रहा कि उसकी शक्तियों के बाद वे तीनों जड़ी बूटियां आपस में धीरे धीरे मिलते जा रहे थे। खुले आसमान के नीचे उस बड़े हकीम हॉल में सभी हकीम नजर ध्रुव पर ही थी। ध्रुव को 5 दिनों से उन तीनों जड़ी बूटियों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। जब जाकर उन जड़ी बूटियों को देखकर लग रहा था कि वो आपस में मिलने वाले हैं। जड़ी बूटियों को देखकर जामवंत ने मन ही मन कहा, यह लड़का बहुत काबिल है। मैं नहीं सोचा था कि यह तक पहुंच जाएगा। अब इसकी सबसे कठिन इम्तिहान शुरू होने वाला है। गोलियां बनाने के बाद गोलियां बिजलियों की बदली कढ़ाई में उन तीनों बड़ी जड़ी बूटियों से मिलते हैं। एक 3 रंगों से बनी रोशनियां सीधे आपस में ऊपर की तरफ गई और आसमान में एक कड़कने की आवाज़ आई। कुछ ही पल में वहाँ कई सारे बादल दिखाई देने लगा, जो कि काले रंग से घिरे हुए थे, और वो सीधे ध्रुव के ऊपर मराने लगा दिखता जा रहा था। उन बादलों को संख्या और घनत्व धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। बादलों का काला रंग, जिसकी गड़गड़ाहट पूरे हकीम हॉल में गूंज रही थी। तभी हकीम को कुछ समझ आया और उन्होंने कहा, बिजलिया का बादल, यह तो रैंक 8 की गोली से ऊपर बनने पर होता है ना। बादलों की घर्राहट से एक ही बार फिर से पूरे हॉल को झंझार कर दिया। वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे पर एक चिंता साफ साफ देखी जा सकती थी। लोगों को नहीं लग रहा था कि ध्रुव उसे बादल से लड़ने की हालात में थी, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां गोली को बनाने में पहले ही लगभग खत्म हो चुकी है। लामिया की नज़र तब एक ध्रुव पर पड़ी, जो उसके सामने चेहरे पे कोई डर नहीं दिखाई दिया, कोई परेशानी नहीं दिखाई दी। लामिया यह देखकर हैरान होने लगी, खुद को रोक नहीं पाई। वह ध्रुव को इतनी खतरनाक बादल को देखकर कोई परेशानी नहीं हुई। काले बादलों की गड़गड़ाहट और धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हर किसी ने देखा उसे बादल में हम रंग दिखने लगे। यह धीरे धीरे उसे बादल में एक लाल रंग दिखाई देने लगा। फिर उसने थोड़ी देर बाद उसे अंदर एक दूसरा रंग दिखाई दिया
और फिर अचानक से उसमें 9 रंग दिखाई देने लगा। आसमान बादल में दिखाई दे रहे थे। इस समय उसे हकीम हॉल एक मीठी सुगंध फैल गई कि गोली से निकल रही थी। उसे कढ़ाई के ऊपर तैरती हुई साफ साफ देखी जा सकती थी। जवान हकीम यह देखकर हैरान हो गए। सुरेंद्र को गोली को मार बनाने में कामयाब हो गया। तब उसके चेहरे पर उसे जवान लड़के को देखकर एक जलन की भाव दिखाई दे रही थी। तभी उसने 9 रंगों के बादल से एक बार फिर जोरों की घड़घड़ाहट निकलती। यह सब लोग का ध्यान उसे की ओर हो गया। उसे बादल को धीरे धीरे अब बूंद में बारिश होने शुरू हो गई। यह पहली बार ध्रुव देख रहा था कि गोली बनाने के बाद आए बादलों से बारिश भी हो रही थी। उसे बारिश को देखकर जामवंत ने हैरान होकर कहा, लड़का की बारिश करवा पाया। रैंक 3 की गोली होती है। दरअसल रैंक 3 यानी कि डी गोली की बनाने की कुदरत शक्तियों की हलचल होने लगती है और यह कई रंगों के बादल दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, उन गोलियों से बारिश भी नहीं होती। जामवंत बारिश के नीचे अपने घबराहट आंखों से ऊपर की ओर देख रहा था। अब उसे 9 रंगों के बादल को देखकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। ध्रुव इस हालात में देखकर तानिया ने मन ही मन कहा, ध्रुव तुम यूं हार नहीं मान सकते। तुमने तो बहुत मेहनत की है ना, अब सब कुछ ऐसे ही बर्बाद होने लोगे। तो दोस्तों, कैसे बचेगा ध्रुव इस बिजली की कहर से? क्या ध्रुव की गोली बनने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? कमेंट करके मुझे बताइए और आगे की कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले अपलोड पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए।